स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था 3 तरीका कैसे आप लिमिट पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आज हम एक नया कंसेप्ट लेकर आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 दैट इक्वल्स टू 1। सभी विद्यार्थी कंठस्थ कर लेता है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी विद्यार्थी हमारे परीक्षा से जब लौट कर आता है कहता है सर हमने तो बना दिया लेकिन आंसर नंबर उसको 0 आता है, बिकॉज बहुत ही कंसेप्चुअल फॉल्ट करके आता है। आइए हम देखते हैं साइन थीटा बाई थीटा। जब हम कहते हैं थीटा टेंड्स टू 0 बराबर 1, इसमें थीटा का क्या मतलब है, जस्ट सी। उसी का डेरिवेशन है। साइन थीटा अगर है ना तो नीचे में थीटा होना चाहिए। अगर थीटा के साथ कोई भी नंबर जुड़ा हुआ है, मान लो 3 थीटा है, तो नीचे में भी 3 थीटा हमारा होना चाहिए, राइट। तो साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 थीटा है, तब उसका वैल्यू हम कहेंगे 1। अगर ऊपर में सिर्फ साइन 3 थीटा है, नीचे में थीटा है, तो आपको क्या लिखना होगा, नीचे में पहले थीटा को k से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर k लिखेंगे, तो फाइनली तुम्हारा आंसर हो गया k इंटू 1 दैट इज k। सो माइंड इट कि साइन थीटा में थीटा का जो भी कॉफिशिएंट है वही अगर नीचे में भी है तभी उसका वैल्यू 1 होगा, अगर अदरवाइज इसका वैल्यू थीटा का जो कॉफिशिएंट है उतना के बराबर होता है। ये माइंड करने वाली बात है। सिर्फ साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा इक्वल्स टू थीटा टेंड्स टू 0 को हम लोग 1 नहीं करते। सिंपल एग्जाम्पल देखिए, साइन 6 थीटा। आपने अभी क्या पढ़ा कि साइन थीटा बटे थीटा है तो 1, अदरवाइज साइन k थीटा डिवाइडेड बाई k थीटा है तब जाके 1 होगा, राइट। तो ऊपर में है साइन 6 थीटा, इसको 1 करने के लिए डिवाइडेड बाय 6 थीटा करेंगे। उसी तरह से द गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज, ये जो साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाई 10 4 थीटा है, माइंड कीजिए साइन 6 थीटा को आपने डिवाइड किया 6 थीटा से, बिकॉज साइन k थीटा डिवाइडेड बाई थीटा अगर है तो ये नहीं चलेगा। साइन k थीटा डिवाइडेड बाई k थीटा है तब जाके उसका वैल्यू 1 होता है। सो साइन 6 थीटा बाई 6 थीटा 1 हुआ। उसी तरह से आप देखेंगे ना 10 k थीटा डिवाइडेड बाई k थीटा भी 1 होता है। अब ये 6 थीटा तो आपने अपने मन से लगाया, अगर हमने 6 थीटा से डिवाइड किया तो न्यूट्रलाइज करने के 6 थीटा से गुना करना होगा। 4 थीटा के ऊपर में आपने 4 थीटा से गुना किया तो यहाँ पर इतना से गुना करेंगे। सो स्टूडेंट, ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है साइन 6 थीटा बटे 6 थीटा दिस बाई दिस इंटू दिस बाई दिस, अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए। साइन 6 थीटा बाई 6 थीटा को आपने ऐसे लिखा। अब ये जो 4 थीटा बाई 10 4 थीटा है, शुरू में तुम्हारा मन घबरा गया कि कैसे हो गया, थीटा नीचे रहना चाहिए, तो चलो आपकी सहूलियत के लिए हमने इसको नीचे रखने के लिए 10 4 थीटा डिवाइडेड बाई करेंगे मल्टीप्लाइड बाई दिस। या तो आप एक लाइन में लिखते हो तो दिस डिवाइडेड बाई दिस भी लिख सकते हो। अगर एक मोटी लाइन के नीचे में आपको लिखना है तो जस्ट इसका कन्वर्सन हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। और इस तरह से आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, साइन 6 थीटा बाई 6 थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 1, 10 4 थीटा डिवाइडेड बाई 4 थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 1। अब थीटा टेंड्स कर रहा है 0 पर, इसीलिए ऊपर वाला थीटा नीचे वाला थीटा कट हो गया, तो बच गया 6/4। सो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6/4 दैट इज 3/2। बोलो कैसा लगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन k थीटा अगर है तो नीचे में भी k थीटा होना चाहिए। उसी तरह से 10 k थीटा है तो उसके नीचे में भी ये होना चाहिए। स्टूडेंट ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ से आपका कंसेप्ट एराइज होता है। ऊपर में x के मत्थे पर जो है इट इज ए नोटेशन ऑफ डिग्री, और नीचे में जो है वो है x। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये डिनोमिनेटर वाला x और न्यूमरेटर वाला x में, नो डाउट बोथ x इंडिकेट्स एंगल, बट इन द न्यूमरेटर योर एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री एंड डिनोमिनेटर में जो है वो है रेडियन में। हम यह कहते नहीं हैं साइन थीटा बाई थीटा जो हम लोग लेते हैं वहाँ पर थीटा रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में अगर है तभी उसका वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर एक
डिफरेंस है कि ऊपर का एंगल डिग्री में है, नीचे का एंगल रेडियन में है। तो वैसे भी अगर आप x बराबर 0 पुट करोगे तो ये नीचे 0 हो गया और साइन 0 डिग्री जानते हो 0 है, सो इट बिकम 0/0। लेकिन अब साइन के थीटा बाई के थीटा का वैल्यू अगर आपको यूज़ करना है 1, तो सबसे पहला काम होगा कि ये जो x डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना, और रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, उसी से आया 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। इसलिए गिवन फंक्शन जो है ऊपर में आप लिख सकते हो साइन x डिग्री का मतलब साइन, अब x डिग्री को हम लोग पाई x डिवाइडेड बाई 180 करेंगे और नीचे में है x। अब याद कीजिए हमारा वो डेरिवेशन साइन kx था, तो नीचे में भी kx होना चाहिए, तो यहाँ पर तो है x। अब फॉर्मूला में लाने के लिए चूँकि यहाँ पर ऊपर में x के साथ पाई बाई 180 है, तो यहाँ पर भी इस x के साथ पाई बाई 180 से आपने गुना किया, फिर उस ना से डिवाइड कर दिया न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये जो बिग चंक है दैट बिकम्स 1, और ये जो बच गया वो पाई बाई 180। सो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है साइन kx डिवाइडेड बाई kx बिकम्स 1 और मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। तो स्टूडेंट यहाँ आपको क्या माइंड करना है, माइंड करना है कि साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 में थीटा मस्ट बी इन रेडियन, अगर वह रेडियन में नहीं है तो वो नहीं चलेगा। ये दिया हुआ क्वेश्चन में x डिग्री में था, तो आपका काम था पहले रेडियन में लाना और फिर उसको ये करना। सो एंगल मस्ट बी रेडियन वाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक और कंसेप्चुअल चीज ध्यान से देखो, ये भी आपका कंसेप्ट पर आधारित है, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई x। अभी तक आपने साइन x डिवाइडेड बाई x के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन जब साइन इनवर्स x रहेगा तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। मान लो कि साइन इनवर्स x बराबर है थीटा, सो साइन थीटा बिकम्स x। क्लियर? तो दिया हुआ जो क्वेश्चन है x टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा कहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ पर x टेंड्स टू 0, x बराबर आपने क्या माना जी, x बराबर माना साइन थीटा, तो x टेंड्स करेगा 0 पर, मतलब x बराबर साइन थीटा है तो साइन थीटा भी टेंड्स करेगा 0 पर, और साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा टेंड्स करेगा 0 पर। सो माइंड करो दिए हुए क्वेश्चन में था x टेंड्स टू 0 दैट इज इक्विवेलेंट टू थीटा टेंड्स टू 0। सो द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शंस में क्या है, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0। तो गिवन फंक्शंस को हम लोग लिखेंगे, साइन इनवर्स x बराबर आपने थीटा माना तो ऊपर हो गया थीटा, नीचे में x था तो x बराबर हो गया साइन थीटा। सो द गिवन प्रॉब्लम रोटेट कर गया, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। बोलो क्लियर है? सो दिया हुआ प्रॉब्लम था इन्वर्स के रूप में, इन्वर्स हटाने के लिए हमने काम किया तो इतना आ गया। अब अभी भी ये फार्मूला के रूप में नहीं है, आपने फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, तो अब इसी चीज़ को हम लोग इतना उलट के लिख सकते हैं 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई थीटा। ओके, और अब तो ये आपके फार्मूला के अनुसार आ गया, और इसका वैल्यू आप क्या जानते हो 1, और इस तरह से 1 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 1। तो स्टूडेंट यहाँ आपने क्या माइंड करना है कि साइन इनवर्स x के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, उसको कन्वर्ट करते हैं साइन x के रूप में, और साइन x के रूप में करने के लिए जो गणित का नियम है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम, साइन x डिवाइडेड बाई x टेंड्स टू इन्फिनिटी। माइंड करो आपका जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था फार्मूला उसमें x टेंड्स टू 0 था, यहाँ पर 0 पर नहीं टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पर टेंड्स कर रहा है। मतलब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, ये आपका याद करो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में प्राय विद्यार्थी हमारे परीक्षा भवन में गलती करके आता है। ध्यान से देखिए इसके कंसेप्ट। एज वी नो दैट एवरी वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ साइन x विल बी बिटवीन -1 to 1। बोलिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, मिनिमम वैल्यू -1।
साइन थीटा बराबर 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 कभी हो ही नहीं सकता, 3 कभी हो ही नहीं सकता। तो x का चाहे जो भी मान रखें, हमको नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। बोलो, क्लियर है? क्या आपको याद रखना है? x का चाहे कोई भी मान आप ले लीजिए, साइन x का जो भी मान होगा वो बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में होगा। अब सोचने वाली बात है, द गिवन फंक्शन इज नॉट इन द डिटर्मिनेट फॉर्म। क्यों जी? क्योंकि साइन x बाई एक्स को आप लिख सकते हो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन x एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बोलिए, दिए हुए क्वेश्चंस को हमने स्प्लिट किया मतलब 1 बाई एक्स को अलग और इसे अलग करके हमने देखा। अब 1 बाई एक्स, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये पिछले वीडियो में आपको हमने दिखलाया, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ जल्दी, बोलो जल्दी, 0। वेरी गुड। 1 बाई एक्स, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी का लिमिटिंग वैल्यू 0, और साइन एक्स, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, आई डोंट नो, बिकॉज इन्फिनिटी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। लेकिन यह तो हम दावे के साथ कहेंगे ना कि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में कोई संख्या होगा, और -1 से 1 के बीच का कोई भी संख्या को अगर आप 0 से गुना कर लेंगे तो क्या होगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1 एंड सो इट इज 0। माइंड इट, यूजुअली साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 बराबर 1 था, लेकिन साइन थीटा बाई साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी का वैल्यू 0 क्यों हुआ? स्टूडेंट, ये कंसेप्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए, अब हम आपको थोड़ा सा हार्डर प्रॉब्लम की तरफ ले चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला, ये तीनों प्रॉब्लम्स आपके कंसेप्ट पर आधारित थे, कंसेप्ट डेवलप करने के लिए थे। अब आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। जस्ट खाली cos 7x माइनस cos 9x तो 7 9 जैसे तैसे का वैल्यू बदलेगा, लेकिन समथिंग ऐसा ही रहता है। एक तरह का प्रॉब्लम बना लीजिए, आपकी किताब में इस तरह का 10 से ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, सब प्रॉब्लम्स आपका बन जाएगा। सबसे पहले जो हमने आपको बतलाया था, जस्ट पुट द वैल्यू इन, मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप x का मान पुट कीजिए। x टेंड्स कहाँ कर रहा है? 0 पर, तो cos 7 इंटू 0 0 हो गया, तो cos 0 माइनस cos 0 बटे cos 0 माइनस cos 0, cos 0 बराबर 1, याद है ना? साइन 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो ऊपर का जो टर्म्स हो गया 1 माइनस 1 1 माइनस 1 मतलब 0 बाई 0। तो जैसे ही आप x बराबर 0 पुट करते हैं, हमें यह चीज़ 0 आ जाती है। अब यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या है फार्मूला? यू नो दैट cos c माइनस cos d इक्वल्स टू ट्वाइस साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो न्यूमरेटर में जो cos 7x है माइनस cos 9x है, उसके लिए हम इतना लिखेंगे। नीचे में जो आपका cos 3x माइनस cos 4x है, उसके लिए इतना लिखेंगे। बोलिए जल्दी, देख कर बतलाइए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इट इज़ नथिंग बट द यूज़ ऑफ फार्मूला cos c माइनस cos d। स्टूडेंट, आप प्रॉब्लम देखोगे बुक्स में, कभी ये साइन सी माइनस साइन डी रहेगा, cos साइन सी प्लस साइन डी, cos सी प्लस cos डी, कुछ इस तरह का रहेगा, और उसी का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अब आप बतलाइए, 7 प्लस 9 कितना हो गया? 16, 16 बाई 2 8, तो ऊपर में हो गया ये 2 और 2 नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो ऊपर में हो गया cos 8x, यहाँ हो गया साइन 9x माइनस 7x मतलब 2x बाई 2 मतलब x, यहाँ पर हो गया 3 प्लस 4 7 बाई 2, यहाँ हो गया x बाई 2। ओके, देख लो, कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए, गलती है तो बतलाइए। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन आया, अब आप साइन x डिवाइडेड बाई x वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। आपको हमने क्या बतलाया था? ऊपर में अगर साइन k इंटू एक्स है तो नीचे में भी k इंटू एक्स रहेगा। चूँकि ये साइन 8x है तो 8x से आपने डिवाइड किया और उतना से ही गुना। यहाँ पर साइन x है
तो नो प्रॉब्लम, साइन एक्स बटे एक्स इंटू एक्स। तो फार्मूला में लाने के लिए कुछ आपको तोड़ मरोड़ करके लिखना होगा कि फार्मूला में आ जाए, सो दैट कि आप फार्मूला अप्लाई कर सकें। लेकिन साथ ही साथ देखना है कि हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई त्रुटि ना रहे। 7x/2 है तो नीचे में भी 7x/2, यहाँ पर गुना किया, यहाँ पर x/2 है तो नीचे में x/2। ध्यान से लिखिए और बतलाइए कि हमने क्या किया। फार्मूला में लाने के लिए जो ज़रूरी था पहले उसको यूज़ किए, और जितना यूज़ किए न्यूट्रल करने के लिए उतना किया। और इस तरह से पहला वैल्यू हो गया 1 × 8x, 1 × x, 1 × 7x/2, 1 × x/2। तो नीचे में भी x × x है, ऊपर में भी x × x है, कट गया तो ऊपर में हो गया 8 × 1, नीचे में हो गया 7/2 × 1/2। दैट्स बिकम्स, गुना कर लो, ये 2 × 2 ऊपर चला गया, 2 2 2 जा 4 × 8 32, और नीचे में 7 × 1। बोलो कैसा लगा। तो इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के 4 स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको याद रखना। उसके बाद आपको साइन एक्स या साइन के एक्स डिवाइडेड बाय के एक्स के रूप में लाने के लिए कुछ मोल्ड करना होगा, अप्लाई करना होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। 10x - sin x डिवाइडेड बाई 10qx, x टेंड्स कर रहा है 0 पर। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप x बराबर 0 पुट करो। 0 पुट करने से क्या होगा, tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, sin 0 का वैल्यू 0, तो 0 - 0 ऊपर में हो गया 0, नीचे में भी हो गया 0। सो अगर आप डायरेक्टली पुट करोगे x बराबर 0, इट बिकम 0/0, जो कि वैलिड नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, 10x - sin x को इस तरह से लिख सकते हैं जी, बोलो जल्दी। ब्रैकेट ब्रेक करोगे, 10x × 1 10x। अब 10x का मतलब कितना होता है, sin x डिवाइडेड बाई cos x, डिवाइडेड बाई cos x इससे कैंसिल हो गया तो हो गया sin x। नीचे में जो है उतना ही लिख दिया, राइट। तो इतना से क्या हो गया, ऊपर में 10x नीचे में 10qx है, ये कैंसिल हो गया। अब 1 - cos x, cos 2x का फॉर्मूला याद करो। cos 2x बराबर होता है 1 - 2 sin² x। तो उसी को यूज़ करेंगे, तो चूंकि ये cos x है तो x/2 हो गया। 1 माइनस पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे में है 10q, ये वाला से कैंसिल होकर 10² आ गया। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आप फार्मूला में लाने के लिए जो ज़रूरी है उसको लिखिए। सबसे पहले स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओ, हम लोग यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, तो sin x/2 है तो x/2 से डिवाइड करेंगे। x/2 के माथे पर स्क्वायर है, इसलिए जब वो बाहर आएगा ब्रैकेट के तो ये हो जाएगा x²/4। नीचे में 10x/x है, x को आपने लाया था तो x² यहाँ लिख दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अंडर ब्रैकेट का जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट बिकम्स 1, नीचे में भी अंडर ब्रैकेट का जो वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर नीचे x² कैंसिल हो गया। सो फाइनल वैल्यू कितना हो गया 1/4। अच्छा, ये वाला 2 और 4 कैंसिल हो गया तो हो गया 1/2। बोलो क्लियर है। तो यहाँ भी आपने क्या देखा, पहले हम लोग कॉमन आउट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री पर आधारित जितना भी फार्मूला है सभी विद्यार्थियों को कंठस्थ रहना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होती है। चलिए कुछ हार्डर प्रॉब्लम से भी बनाना चाहिए, है ना। इस तरह का प्रॉब्लम देखोगे हर अल्टरनेटिव ईयर्स में बोर्ड क्वेश्चंस में रहते हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में रहते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर x कहीं 0 और इन्फिनिटी पर नहीं जा रहा है, कोई एक सर्टेन वैल्यू अल्फ़ा पे जा रहा है। ऊपर में क्या है, x sin अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा sin x डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फ़ा, यहाँ x टेंड्स कर रहा है अल्फ़ा। स्टूडेंट याद रखना, ऐसे तमाम क्वेश्चन में x अगर अल्फ़ा पर टेंड करेगा ना तो हम लोग मान लेते हैं x बराबर अल्फ़ा प्लस h। अब ध्यान से देखो, लिटरल मीनिंग जब आप कहते हो x टेंड्स टू a, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, क्या मतलब हुआ, x a के बहुत बहुत करीब है, मतलब x और a के बीच में 0 का डिफरेंस है। तो वही चीज़ हम लोग अगर x बराबर अल्फ़ा प्लस h मान लेंगे और x टेंड्स करेगा 0 अल्फ़ा पर, तो h कहाँ टेंड्स करेगा, इसे आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, ये आपको समझना ज़रूरी है। क्या है,
x टेंड्स टू अल्फ़ा, तो हम लोग क्या मानेंगे, मान लिया कि x बराबर है अल्फ़ा प्लस एच। दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार अगर x अल्फ़ा पर टेंड करेगा तो h विल टेंड्स टू 0। इसीलिए दिया हुआ जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, x साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा साइन x बटे दिस, जहाँ जहाँ आपने माना है x बराबर अल्फ़ा प्लस एच यहाँ लिखो। उसके बाद साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा लिखा, माइनस अल्फ़ा है अल्फ़ा, साइन एक्स के लिए हमने अल्फ़ा प्लस एच लिखा, नीचे में एक्स के लिए अल्फ़ा प्लस एच माइनस अल्फ़ा। जल्दी से लिखिए। ठीक है, अब आप ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस एच साइन अल्फ़ा माइनस ये है अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस एच। ओके, तो इस दोनों में अल्फ़ा अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे तो पहला साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस एच, प्लस यहाँ से जो दूसरा चीज़ निकला एच साइन अल्फ़ा उसको बाहर लिख डालिए। अब यहाँ पर एच साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एच है, उसके लिए हम लोग सिंपली साइन अल्फ़ा लिखेंगे। ये जो है उसको एज इट इज़ लिखा हमने। क्लियर है? तो ऊपर में हो गया इतना। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन सी माइनस साइन डी, सी के जगह पर अल्फ़ा, डी के जगह पर अल्फ़ा प्लस एच, उसका वैल्यू होता है ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। उसी फार्मूला को यूज़ कीजिए, सी के लिए अल्फ़ा, डी के लिए अल्फ़ा प्लस यू एच करते। तो ये चीज़ हो गया, टू टू यहाँ से कैंसिल हो गया, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस एच है डिवाइडेड बाई टू है, तो टू अल्फ़ा बाई टू मतलब अल्फ़ा, एच बाई टू का मतलब इतना। यहाँ से ध्यान से देखो, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, माइनस इंटू एच माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1। कॉस के केस में क्या होगा, कॉस थीटा थीटा टेंडिंग टू 0 इज़ 1। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एच टेंड्स कर रहा है 0 पर, तो ये 0 हो गया, तो अल्फ़ा प्लस 0 मतलब अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही। यहाँ पर साइन एच बाई टू है, नीचे में भी एच बाई टू है, तो इसका वैल्यू हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन। और इस चीज़ को आप लिख सकते हो विथ नेगेटिव साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस ये वाला साइन अल्फ़ा, इट इज़ द आंसर। थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करोगे, यूनिवर्सिटी में बार बार आता है, इसीलिए विद्यार्थी आपको पढ़ना होगा। तो हमने आपके लिए 3 मॉडल ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस के आधार पर लाया। इसके पहले आपका ये प्रॉब्लम्स था, कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं, आप घर पे बनाएं, कुछ करें। इसके अलावे आप टेक्स्ट बुक का सहारा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बनाइए। ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, अगर आपने हमारा वीडियो देखा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बनाना है, तभी ये चीज़ रहेगा। कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।